नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री कुलदीप डबास जी हैं, जो बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य हैं नजफगढ़ जोन से। इनके दादा परदादा पेशे से किसान थे, पर इन्होंने अपना जीवन पूरा समाज सेवा की तरफ समर्पित कर रखा है। उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में कि वो अपनी लाइफ का एम क्या बना के चल रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरा नाम कुलदीप डबास है और एट प्रेजेंट मैं द्वारका में रहता हूँ। नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने नाते मैं लोगों के जो भी समस्याएं जो हमारे पास आती हैं, चाहे वो एमसीडी से रिलेटेड हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डीडी से रिलेटेड हो, जितना भी जो है हम लोगों से होता है, उतनी लोगों की जो है समस्याओं का समाधान के लिए हम लोगों के साथ जो है दिन रात हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो एरिया है, जो हमारी बेसिकली जो विधानसभा है मटियाला, इसमें ये दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है और इसमें इस मटियाला में जो है करीब 7 वार्ड हैं, जिसमें पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि में करीब हमारे 35 गांव इसमें आते हैं और पूरा शहरीकृत एरिया भी इसके अंदर है। बहुत बढ़िया सर, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पर इस एरिया में एमसीडी की तरफ से क्या काम किया गया और कितनी उन्नति जो है आप देखते हैं स्कूल्स में या उनके काम में। देखिए, एमसीडी की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पिछले 15 सालों से एमसीडी में जो है, और आप देखेंगे कि तो लगातार, अगर मैं अपने इस एरिया की बात करूं जिसके अंदर जो है हमारी विधानसभा में 7 वार्ड हैं, आप जाएंगे कि जितने भी जहां पे एमसीडी के काउंसलर्स हैं, उन काउंसलर्स ने जितने भी पार्क्स हैं, सभी पार्क्स को जो है बहुत सुंदर उनको बनाया है। हर एक पार्क में जो है उन्होंने जिम की व्यवस्था की है, ताकि लोग जो है मॉर्निंग में जाके अपना जो है, जो लोग अपना स्लिम सेंटर्स में या दूसरी जगह पे जो है पैसे दे के जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो है उन्होंने ओपन जिम जो है यहाँ इंस्टॉल किए हैं। और करीब मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस पूरे मटियाला विधानसभा में कम से कम जो है 200 जिम जो है वो एमसीडी ने जो है वो लगाए हैं। तो मतलब आप कहना चाहते हैं हेल्थ इज वेल्थ पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मोदी जी का जो है उनका नारा था कि स्वस्थ रहेगा भारत तो प्रगति करेगा भारत, तो जैसे उन्होंने जो है योग को, जब जैसे हमारी जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने जो है 21 मई को योग दिवस के रूप में मनाने का जो एक उन्होंने बेड़ा उठाया, उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम उनका सबका ये आया कि एक तो सबके लिए जो है एक्सरसाइज की और ये ओपन पार्क्स में जो है जिम की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ जो है टॉयलेट्स की जो है व्यवस्था, आपने देखा होगा दिल्ली में, आप पहले जो है 15 साल पहले आप जाते होंगे तो आपको शायद ही कहीं सड़क पे जो है कोई टॉयलेट जो है आपको ब्लॉक्स नजर आते होंगे। ये गवर्नमेंट आने के बाद में इन्होंने पूरी दिल्ली में जहाँ पे, चाहे वो जो है मार्केट प्लेस हो या कोई स्कूल्स हैं उसके आसपास या जो है दूसरे एरियाज, सब जगह जो है इन्होंने टॉयलेट्स ब्लॉक्स बनवाए हैं, ताकि कोई भी जो है ओपन में शौच ना कर सके। पूरा जो है दिल्ली को इन्होंने जो है ओपन शौच मुक्त बनाया है। ये सारा काम एमसीडी ने किया है। और खासकर और मैं आपको बताऊं कि अभी जो कोरोना काल है, पिछले जो 8-9 महीने से जो ये कर रहे हैं, ये जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, ये तो सिर्फ जो है ऐड के लिए गवर्नमेंट है कि हर चीज़ को जो है उन्होंने ऐड में दिखाना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जबकि अगर ग्राउंड रियलिटी आप पूछेंगे किसी से, चाहे वो जो भी रेजिडेंट है, आप उनसे पूछेंगे, अगर ग्राउंड पे किसी ने काम किया है तो वो एमसीडी का जो स्टाफ है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो सैनिटरी वाले कर्मचारी हों, चाहे वो बागवानी वाले कर्मचारी हों, चाहे उन एमसीडी के टीचर्स हैं, इन्हीं लोगों ने काम किया है। और पूरे एरिया में सबको जो है घर घर जाके उन्होंने जो है एरियाज को सैनिटाइज किया है। उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जिनका जो है काम धंधा बंद होने के कारण जो है वो उनकी जीविका चलाने में जिनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, उनको लगातार जो है उनको खाने के पैकेट्स, उनको जो है सूखा राशन और ये सब जो प्रोवाइड किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमसीडी ने प्रोवाइड किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी पीछे हमने देखे थे कुछ वीडियोस जहाँ पर जो इस एरिया में श्री राजदत्त गहलोत जी हैं, वो सैनिटाइजेशन के लिए खुद जाते थे और आपकी टीम उनके साथ जो है पूरा रोज जाकर सैनिटाइजेशन करती थी, स्प्रे करती थी। तो उस बारे में कुछ विचार बताएंगे हमें, कुछ वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, राजदत्त जी जो है वो ऑलरेडी जब से
ये उनका 4th ईयर है एमसीडी का, और आप उनका जो वार्ड देखें, कगोरला वार्ड, आप इस वार्ड को जो है अगर आप देखेंगे, आपको कहीं भी कूड़े का कोई भी ढेर, कोई भी जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नया कंपोजिटर प्लांट लगा दिया है। और साथ में पूरे कोरोना काल में क्या होता है कि अगर आप किसी कार्यकर्ता को या किसी अपने स्टाफ को, एमसीडी स्टाफ को बोलते हैं कि ये सैनिटाइजेशन काम करना है, तो स्टाफ काम तो करता है, बट वो जब उनको ये पता है कि उनके जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ में हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो दुगनी स्फूर्ति से और दुगनी ताकत से जो है वो पब्लिक सेवा में लगते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने पूरे इस कोरोना काल में हर कॉलोनी में कम से कम 4-4 बार जो है उन्होंने सैनिटाइज कराया। और आधी बार तो आपने देखा होगा कि वो खुद ही उस कर्मचारी के साथ में जो है उस पाइप को और उस गाड़ी के ऊपर बैठ के जो है वो एरिया में सैनिटाइजेशन कराते थे। और इससे जो है क्या हुआ कि पब्लिक ने उनका जो है उनके साथ तन मन धन हर तरीके से जो है उनका साथ दिया है। और हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में केसेस भी बहुत कम हुए हैं और रेड जोन भी बहुत कम बने। तो डर नहीं लगा उस दौरान कि हमें कोरोना ना हो जाए? जैसे आप लोग पूरा टाइम बाहर थे, पूरा टाइम रोज सैनिटाइजेशन होता था, तो उस दौरान ऐसा डर, क्योंकि बहुत डर फैला हुआ था कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो ऐसे विचार मन में नहीं आए कभी कि हमें खुद को भी बचा के चलना है? नहीं, देखिए, डर तो स्वाभाविक था, पर अब डर वाली अगर बात आएगी तो जिस तरह से जो है दिल्ली पुलिस का स्टाफ काम कर रहा था, जिस तरह से जो है डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जिस तरह से नर्सेज काम कर रही थी, अगर ये सारा स्टाफ, पैरामिलिट्री स्टाफ काम कर रहा था, अगर ये सारा का सारा स्टाफ जो है ये लोग अगर सब डर के अपने घर बैठ जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? ये तो हम टोटल जितने भी लोग हैं, एमसीडी स्टाफ हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उन लोगों ने जो है पूरी अपनी प्रिकॉशनरी मेजर लेके, चाहे उसमें जो है पूरा किट पहन के, पूरा मास्क का पूरा प्रोविजन करके, और उन्होंने अपनी सेफ्टी के साथ साथ जो है पब्लिक सेफ्टी में भी जो है पूरा ध्यान दिया है। और जोखिम तो ऐसा है मैडम कि जब आपका जनता ही जो है जिसने आपको चुना है, अगर वही दुखी होगी और उन्हीं वही जो है कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, तो फिर आपको जो है आपका क्या फायदा उनको चुनने का? तो ये प्रतिनिधि का कर्तव्य था कि वो जो है उनके लिए सेवा में बिल्कुल तत्पर आगे रहे, और वो जो है इन्होंने करके दिखाया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके फोर फादर्स किसान रहे हैं और इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा है किसान आंदोलन, उसके बारे में आप अपने विचार बताना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने गलत किया है। आप खुद बीजेपी से हैं और आप किसान भी हैं, तो आप दोनों नज़रिए से देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एक किसान की नज़र से और एक बीजेपी कार्यकर्ता की नज़र से? देखिए, किसानों का मुद्दा तो मैं आपको बताता हूँ मैडम कि हमारे फोर फादर, मेरा गांव जो है वो पूटखुर्द है, बवाना के पास हमारी खेती है, आज भी हमारी खेती है वहाँ पे, बट हम लोग द्वारका शिफ्ट कर गए, तो हमारे ताऊ चाचा जी और दूसरे लोग जो है खेती को करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 70 सालों बाद किसान जो है आज तक जो है एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। ना उनको जो है एमएसपी रेट मिलता था, ना उनको अपनी फसल का रेट मिलता था, ठीक जो जायज़ मिलता था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि सन 2022 तक हमने किसानों की आय दुगनी करनी है, उस संकल्प की कड़ी में ही जो है आपने देखा होगा कि पीछे भी जो है अभी जब से चुने गए हैं 2 बारी, उन्होंने जो है जो बेसिक रेट है, जो एमआरपी है फसलों का और जो धान का, गेहूं का, सब उन्होंने कम से कम 1.5 गुना जो है उसको बढ़ा दिया है। साथ साथ उन्होंने अभी जो है हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना जो है देने का प्रबंध किया है, जिसकी पहली किस्त जो है उन्होंने दे दी थी, उसके बाद भी 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि किसानों को जो अपनी खेती के लिए जो दवाइयाँ या जो बीज के लिए जो है वो साहूकारों के पास जाके और जो है ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, और कई बार उनको पैसे का अरेंजमेंट नहीं होना पड़ता था, वो अपनी खेती नहीं कर पाते थे। तो इस सुविधा से जो है करीब मोदी सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों को जो है हेल्प के लिए दिए हैं। और ये मुद्दा आप ये देखिए कि आजकल जो इंटरनेशनल माइंड में चल रहा है कि मार्केट इज ओपन फॉर ऑल, मार्केट जो है सबके लिए खुली है। और यही किया है कि अभी तक जो आड़ती, जो बिचौलिए, जो उगाने वाले जो किसान हैं, उसको तो बहुत कम प्राइस मिलता था, और एंड यूजर को भी बहुत महंगा आइटम जो है मिलता था, खाने वाले बीच वाले बिचौलिए थे। तो ये जो आंदोलन और ये जो किसान आंदोलन वाली जो है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिचौलियों का जो है इनका प्रोपेगेंडा है। और ये बिचौलियों को जब लग रहा है कि इनकी जो है कमाई खत्म होने जा रही है, तो ये
उन्हीं वही लोग हैं ये जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज एक आम किसान से अगर आप जाके पूछेंगे तो बहुत ही खुश है, और ये उसी स्टेट में है। मुझे आप बताइए, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कि ये जो केजरीवाल जी कहते हैं जी किसानों का बहुत बड़ा हितैषी हूं, और अब उसको दिख रहा है कि जब ये पंजाब से सो कॉल्ड किसान आए हुए हैं, जब पंजाब स्टेट ने ये कह दिया कि हम वहां पे जो है ये स्कीम लागू नहीं कर रहे, जबकि सेंटर की वो है, सेंटर का ऑर्डर है, उनको करना पड़ेगा, बट उन्होंने अभी कहा हम लागू नहीं कर रहे। जब वहां लागू नहीं कर रहे तो उनको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। बट सिर्फ जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है या अपोजिशन गवर्नमेंट है, उसी स्टेट के किसान जो है ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। और वो प्रोपगंडा क्या है कि वो पब्लिक में ये भड़काना चाहते हैं कि किसी तरह मोदी सरकार जो है वो अस्थिर हो, और इसलिए जो है ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे दिल्ली में ये जो केजरीवाल आज कहते हैं जी मैं दिल्ली के जो किसान आ रहे हैं उनके लिए मैं अरेंजमेंट कर देता हूं खाने का, उनके लिए जो है मैं अरेंजमेंट कर देता हूं टेंट का। यही केजरीवाल दोगरी जो है इनकी नीति है। दिल्ली के जो गांव हैं, 365 गांव है दिल्ली में, यहाँ का जो किसान है उनको किसान नहीं मानते। ना तो उनको जो है सब्सिडाइज रेट पे जो है उनको बिजली दी जाती, ना उनको कनेक्शन लेने के लिए उनको जो है सब्सिडाइज रेट पे जो है वो उनको कोई फैसिलिटी देते। उसके अलावा ना उनके वो कहते हैं जी, अभी जैसे पराली का उन्होंने कहा कि जी पराली जो है हम दिल्ली के गांव में जाके हम किसानों को केमिकल का छिड़काव करा रहे हैं और उससे पराली जो है खाद में तब्दील हो रही है। वो सिर्फ आप देखेंगे उस एड की, अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो एड जो है करीब 25 करोड़ की उन्होंने ऐड दी है। अगर इस 25 करोड़ रुपए का वो लोग जो है मशीनरी लाके और किसानों को बांट देते कि पराली से जो है पराली को कैसे नष्ट करके उसका खाद बनाया जाए तो वो यूजफुल होता। और वो जो है हमारी, अभी आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो करीब 8 से 10 गांव में गए और उन्होंने वहां किसानों से पूछा, किसी भी गांव में कोई भी जो है छिड़काव नहीं किया गया जिससे पराली से खाद बने। ये सिर्फ ड्रामा है और ये ढकोसला है। अब क्योंकि वहां पे चुनाव आने वाले हैं तो वो उस चुनाव में जो है, पंजाब में चुनाव है तो इसलिए जो है वो उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं अभी केजरीवाल जी से कि अभी 20 दिन पहले जिस तरीके से छठ का इतना जो है पावन त्योहार जो हमारे पूर्वांचल भाई मनाते थे, छठ मैया का त्योहार, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, कोरोना बहुत पीक पे है, मैं इसका ऑर्डर नहीं देता। और उन्होंने जो है ये त्यौहार जो है पब्लिकली नहीं मनाने का जो है, जितने घाट बनते थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की और उसको जो है बैन किया। ये आज 10 दिन बाद ऐसी कौन सी कंडीशन चेंज हो गई है कि वो पंजाब के जो किसान, जो सो कॉल्ड किसान या आंदोलनकारी जो आ रहे हैं, वो यहाँ हजारों की संख्या में जो है दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। ना उनके पास मास्क है और उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहां पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? इन्होंने क्या किया है कि ये पूर्वांचल के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और ये वो इंसान है, जैसे गिरगिट भी जो है वो रंग बदलते जो है वो 1 या 2 बारी जो है अपने रंग बदलती है, ये तो हर रोज अपने रंग बदलता है। और ये किसी ना एक किसान के लिए, ना ये किसी अपने समाज के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो किसान बिल है ये किसानों के हित में है पूरी तरह से? किसान बिल बिल्कुल किसानों के हित में है जी। इसमें मोदी सरकार ने जो है वो किसानों को छूट दे दी है। अभी क्या होता था कि आपका जिस स्टेट का किसान है वो उस स्टेट में जो है वहां मंडियों में जाके और आड़तियों के थ्रू जो है वो अपना माल बेचता था, गेहूं है। और आड़तियों को आपको पता ही है कि वो लोग क्या करते थे, किसानों की मजबूरी का, बेचारे किसान जो है कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनका फायदा उठा के उनको MSP से भी कम प्राइस पे ये खरीदते थे। अब मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल में जो है ये प्रोविजन कर दिया है कि किसान जो है वो जहां चाहे, जिस स्टेट में चाहे, जिसको चाहे उसको अपना जो है माल बेच सकता है। और ये होना भी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब एक इंडस्ट्री वाले को, एक फैक्ट्री वाले को, एक कोई भी सामान बनाने वाले को, कोई ट्रेडिंग वाले को जब ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि उसके द्वारा बनाया गया उसका उत्पाद, उसकी मर्जी है वो किसी मार्केट में किसी को भी बेच सकता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किसान पे क्यों थी? आज ये रेस्ट्रिक्शन हटेगी और किसान जो है उसको अपनी फसल का ओपन मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा, प्लस जो एंड पब्लिक है, जहां पे जो हमारे एंड यूजर है, उनको भी इसका बेनिफिट होगा क्योंकि बीच के बिचौले खत्म हो रहे हैं।
अच्छा, आपने जो ये जवाब दिया उससे रिलेटेड एक मैं बात बोलना चाहूँगी। अभी जो है राजस्थान में जो बाजरे का भाव मिल रहा है 1300 रुपये और हरियाणा में मिलता है 2100 रुपया। अब जब राजस्थान का किसान हरियाणा आकर वो बेचना चाह रहा है तो खट्टर जी लिखते हैं कि मैं बाहर के किसान को यहाँ आके नहीं बेचने दूंगा। तो इस बारे में अब आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी बोला आपने कि मंडी ओपन फॉर ऑल है, पर अब वहाँ के मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी से हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बेचने दूंगा, तो ओपन फॉर ऑल कहाँ गया? मैडम देखिए, ये जो है सेंटर ने स्कीम लागू करी है और मैं तो ये चाहूंगा कि जिस तरह एमएसपी जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित किया है, तो क्यों नहीं जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ये प्रोविजन करते हैं कि वो उनकी जो है जो किसान उनके राजस्थानी किसान हैं उनसे जो है ये बाजरा जो है बाजरा खरीदें और उनका स्टॉक करें उस बाजरे का। जब हमारे जो है दूसरी तरफ हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा भाई बाजरा 2100 रुपये में परचेज कर रहे हैं, हरियाणा में उन्होंने क्या किया है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सरकारी खरीद करती थी, जो सरकारें पहले जो है बाजरा या फसल खरीदती थी, उसकी क्वांटिटी में बहुत बड़ा इजाफा किया है ताकि किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और ये तो स्वाभाविक है जी। देखिए कि पहले जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का होगा उसकी पहली प्रायोरिटी होगी उसके अपने किसान। ऐसा नहीं है कि दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे, बट उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो मेरे किसान, जो मेरे उनके प्रदेश में जो किसान फसल उगा रहे हैं, बाजरा उगा रहे हैं, पहले उसकी परचेजिंग करी जाए और उसके बाद अगर सरकारी खरीद में कुछ खरीदना बचता है तो डेफिनेटली वो जो है दूसरों को भी अलाउ करेंगे। बट पहली प्रायोरिटी देखिए, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनकी पहली प्रायोरिटी होती है अपने स्टेट के लिए। जी, आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, हमारे भी हो सकता है लोगों के भी हों, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम एक मिडल सोल्यूशन पे पहुंचेंगे जो किसान मुद्दा है उसको लेकर। प्लस जो आपने बताया एमसीडी ने कितना अच्छा काम किया इस एरिया में, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की, आपने हमारी कुछ बातों को, डाउट्स को क्लियर किया। धन्यवाद। धन्यवाद जी।